नमस्कार, 29 न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विश्व का पहला पर्यावरण प्रेमी राष्ट्रवादी न्यूज नेटवर्क 29 न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। विधानसभा चुनाव 2023-24 के चुनावी महाकवरेज के सत्ता का महासंग्राम के खास एपिसोड में 29 न्यूज के चेयरमैन संपादक सत्यनारायण जोशी क्रांतिकारी के साथ पोखरण से महेंद्र प्रतापपुरी जी। जय हिंद, नमस्कार। मैं आपके साथ सत्यनारायण जोशी क्रांतिकारी। आज आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहा हूं जिसे राजस्थान का योगी नाम से प्रख्यात है। नाम है महेंद्र प्रतापपुरी जी, जो तरातर मठ के महंत है और हाल ही पिछले चुनाव में आपने पोखरण विधानसभा से चुनाव लड़ा था और अभी भी जनता की मांग है। तो गुरुदेव, आपका प्रणाम कर रहा हूँ। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। गुरुदेव, जिस प्रकार अभी परिवर्तन यात्रा में आपका मुख्य वर्चस्व रहा है और आप हर जगह मौजूद थे, आपको इस परिवर्तन यात्रा में जो भारतीय जनता पार्टी में आपने क्या महसूस किया? परिवर्तन और संकल्प दोनों देखे मैंने। जनता परिवर्तन चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि हम सब लोग एक होकर के जनता की भावना के अनुरूप परिवर्तन लाएंगे, राजस्थान में सत्ता परिवर्तन करेंगे और एक अच्छी सत्ता भारतीय जनता पार्टी की ला करके, जिस प्रकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी देश का विकास कर रही है और देश को उच्च शिखर पर ले जाकर के विश्व पटल पर एक महाशक्ति बना रही है, ठीक ऐसे राजस्थान भी अपना एक वर्चस्व, अपना एक उच्च शिखर पर पहुंच करके राजस्थान का विकास हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्प के साथ में परिवर्तन में लगी है। गुरुदेव, वर्तमान में आपकी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या मान रहे हैं आप? वर्तमान हो चाहे भविष्य हो चाहे भूतकाल हो, भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पर चलती है और सिद्धांत जहाँ स्वच्छ हो और सिद्धांत जहाँ बड़े हो और उद्देश्य जहाँ बड़ा हो, वहाँ सफलता मिलती है। भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पर चल करके अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ेगी और उद्देश्य को प्राप्त करेगी। वर्तमान में जो राजस्थान सरकार है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा, तो जो वादे थे उसमें वो दावा कर रहे हैं, हर तरह से वादा खरा उतरने का प्रयास किया है। अब आपके पास क्या एजेंडा रहेगा आगामी चुनाव में? एजेंडा जनता बता देगी। जनता सब जानती है फ्री की जो रेवड़ियां है हमारे लिए कितनी घातक होती है और फ्री बांटने का उद्देश्य भी जनता समझती है कि फ्री क्यों बांट रही है। फ्री बांट करके हमारी कीमत लगा रही है, हमें खरीदना चाहती है। विकास का ये मुद्दा नहीं होता है, कहीं फ्री देना विकास का विषय नहीं आता है। फ्री देने का मतलब हमें लोभ लालच दे करके अपने प्रति आकर्षित करना, ये प्रजातंत्र का सिद्धांत नहीं है, ये प्रजातंत्र हो ही नहीं सकता। फ्री नहीं, हम लोग सेवा के लिए आए हैं, सेवा करेंगे और विकास करेंगे और विकास और सेवा के बाद हमारे एजेंडे रहेंगे। गुरुदेव, आपकी जो पोखरण सीट है, पिछली बार कुछ चंद वोटों से पीछे रह गए, अब आपको क्या लग रहा है? पिछली बार समय बहुत कम मिला था, क्योंकि मैं बिल्कुल नया था, मेरा राजनीतिक जीवन भी नहीं था और मात्र 9 दिन क्षेत्र में मिले थे। विधानसभा भी बहुत विषम है, 350 किलोमीटर इसकी परिधि है लंबाई की और हर प्रकार के हर वर्ग के हम लोग रहते हैं। कई बहुत सारी ऐसी विसंगतियां थी जिसके कारण हम बहुत कम मतों से रह गए थे। ऐसा माने कि 9 दिन के कार्यकाल में मात्र 500 वोटों से रहना बहुत बड़ी बात है और उन सब पर समीक्षा हुई, लोगों को बड़ा आघात लगा है और लोग प्रतिशोध की भावना को लेकर के बैठे हैं कि हम इसका प्रतिशोध लेंगे, इसका बदला लेंगे और बहुत अच्छी भावना है। लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ में जनता खड़ी रहेगी। आपको क्या लग रहा है कि आपका वर्चस्व है खाली एक पोखरण सीट का ही आपका वर्चस्व रहेगा या पूरे राजस्थान में रहेगा? वर्चस्व हमारा होता ही नहीं है, हम संत हैं, हमारा संत का धर्म है कि संत और देवता सार्वभौमिक होते हैं और सबके होते हैं। इसलिए हम संतत्व के नाते सब जगह जाकर के काम करेंगे और सबके लिए काम करेंगे। वर्चस्व स्थापित करने के लिए हमारा कोई उद्देश्य भी नहीं है, नहीं रहेगा। केवल ये है कि हम अपना अधिक से अधिक अपने जीवन का सदुपयोग कर लें और अपने जीवन को सार्थक करके जीवन का कल्याण करें। आपको क्या लग रहा है पोखरण सीट पर आगामी आपको अगर वापस अगर इस दावेदारी आपके नाम से की जाए तो फिर नया आप क्या करेंगे पोखरण में? देखिए, दावेदारी का विषय नहीं है, हम तो केवल मात्र सेवा के भाव से आए हैं और पार्टी और जनता इस प्रकार से यदि इस शरीर से सेवा का मौका देगी तो निश्चय हम सेवा करेंगे और शिक्षा को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के और मूलभूत सुविधा, जल, बिजली, सड़क,
ये हमारा एक कोई विशेष कोई काम नहीं है, ये वास्तविकता है कि ये तो करना ही करना है। ये कोई मुद्दे थोड़े होते हैं। देश के विकास के साथ साथ ये अनवरत चलते रहेंगे और ये कभी रुकेंगे भी नहीं। विकास कभी रुकता नहीं है, विकास कभी परिपूर्ण भी नहीं होता। ऐसा नहीं कह सकते कि हमने सब कुछ किया है, अभी कोई कुछ नहीं कर सकता। हर दिन कुछ न कुछ नया करना पड़ेगा। मेरा ऐसा मानना है कि इस क्षेत्र में शिक्षा को लेकर के हम बहुत बड़ा काम करने की इच्छा है, विश्वविद्यालय तक की भावना है। और इच्छा रही तो अच्छा यहाँ शिक्षा का क्षेत्र बनाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ जो जितना भी खेती बाड़ी का विषय है, यहाँ की जमीन बहुत उपयोगी है और जल की बहुत कमी है। ऐसी कोई भगवान की कृपा से ऐसी योजना बन जाए जिससे हमारे किसानों को पानी मिल जाए। पीने के पानी की व्यवस्था बहुत कम है, तो जल जीवन मिशन के तहत मैं मानता हूँ 2024 तक तो पीने के पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। सड़कों का चारों तरफ आवश्यकता रहेगी, सड़कें बनती रहेगी, कोई बड़ी बात नहीं। चिकित्सा और शिक्षा और उसके साथ में युवाओं को रोजगार भी मिले और युवा संस्कारवान बन करके नशा मुक्त रह करके अपने जीवन का सदुपयोग करना है। आपके पोखरण अच्छा, विधानसभा एक और बात कहूंगा मैं, यहाँ ये क्षेत्र हमारा गो वंश आधारित है। गो पालन का भी हम लोग विशेष रूप से भादरिया महाराज जी ने बहुत बड़ा काम किया। यहाँ इतनी बड़ी गौशाला है, इतना बड़ा पुस्तकालय है, तो भादरिया जी को भी केंद्र बिंदु बना करके हम बहुत सारे प्रकल्प खड़े कर सकते हैं। शिक्षा का भी कर सकते हैं, वहाँ शिक्षा का भी बहुत बड़ा कर सकते हैं। और गौ संवर्धन का काम भी पश्चिमी राजस्थान में थारपारकर नस्ल सबसे उत्तम नस्ल है भारतीय नस्लों में से, और वो यहाँ पाई जाती है। देश और दुनिया के लोग यहाँ से ले जाते हैं। क्यों नहीं हम यहाँ ऐसा अच्छा एक केंद्र बनाए और हर किसान के घर थारपारकर की नस्ल हो और उसको लेकर के यहाँ काम करने की इच्छा है। अभी पिछले 5 सालों से जो लोग राष्ट्र हित में या अपने हक की लड़ाई के लिए जो लड़ाई लड़ते थे, वो लोग अभी सत्ताधारी पार्टी के कुछ शिकार हुए हैं, राजनीतिक एंगल से या प्रशासनिक एंगल से। तो उनको अगर आपकी सरकार आती तो क्या राहत मिलेगा? देखिए, राष्ट्र हित में काम करने वाले व्यक्ति मैं उनको बहुत सम्मान देता हूँ, क्योंकि वो अपने जीवन का सब कुछ छोड़ करके राष्ट्र के लिए समर्पित करते हैं। देश को स्वतंत्र कराया तब भी ऐसे व्यक्ति, ऐसे महापुरुषों ने देश को स्वतंत्र कराया। आज भी राष्ट्र के लिए चिंतन करने वाले ऐसे लोग हैं, उनका मैं सम्मान करता हूँ और हर संभव जितना भी बनेगा उनका हम लोग सहयोग क्या कह सकते हैं, उनका आदर सत्कार, उनका सम्मान, उनको जो स्थान मिलना चाहिए बरकस प्रयास करें। आपके पोखरण क्षेत्र के अंदर जो फर्जी वोटर आइडिया बना करके धन बल या ऐसी कूटनीतियों से सत्ता हासिल करने की जो नीति वापस बनाई जा रही है, तो उसके बारे में आपका क्या है? ठीक है, कूटनीति कहो या छल नीति कहो, ये छल और कपट है, ये कपट नीति और ये प्रजातंत्र को घातक है। प्रजातंत्र तो प्रजा का स्वच्छ चेहरा सामने आकर के तय करता है कि मैं हमारी प्रजा का और मुखिया बने और हमें प्रतिनिधित्व दे। ये तो छल से अपना मुखिया बन रहे हैं सारे। फर्जी का तो आपने अभी पर्दाफाश किया, आपने देखा ही है, तो केवल मात्र एक वो आपके सामने उदाहरण था। ऐसा यदि हम बारीकी से इसको खोजे तो हजारों हजारों की संख्या में निकलेंगे, जो हमने एक उदाहरण दिया ऐसे लोग। परंतु यह शिथिलता कहें कि जिनकी जिम्मेवारी है वो लोग इस काम की तरफ ध्यान नहीं देते हैं कि फर्जी मतदाता कैसे जुड़ रहे हैं, किनके कारण जिनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है उन पर बारीकी से ध्यान रखा जाए कि फर्जी मतदाता नहीं जुड़े। मृत्यु हो गई है जिनकी, उनके भी नाम अभी तक कई वर्षों तक उनको लेके बैठे हैं, उसका क्या कारण है? कई बूथ ऐसे हैं जहां आज दिन तक कोई 5 वर्ष में कोई एक भी मृत्यु नहीं दर्ज की गई है। क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या? ऐसे गांव के गांव पड़े हैं जहां मृत्यु का एक भी सर्टिफिकेट जारी नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? तो मृत्यु के नाम है और जिनके नाम 2-2, 3-3 बार भी नाम लिखे, ऐसे हमारे सामने आए उदाहरण आए हैं, 2-2, 3-3 जगह नाम लिखे हुए हैं। बाहर की विधानसभा के यहाँ नाम लिखवाए जा रहे हैं। अब ये छोटे बच्चों वाला तो आपने देख ही लिया। तो कई प्रकार के हथकंडे अपना करके फर्जी मतदान करने की योजना चलती है, षड्यंत्र है और ये प्रजातंत्र के लिए बहुत घातक है। ऐसा नहीं होना चाहिए और जो करते हैं उनको जनता सबक सिखाए और प्रशासन इस पर सतर्कता से नजर रखे। पुलिस की नीतियों को गलत तरीके से उपयोग लिया गया है। देखिए, पुलिस नीति जो है वो पुलिस स्वतंत्र रहेगी तब तो न्याय करवाएगी, और पुलिस को यदि हम दबाव में लाएंगे तो पुलिस अपना कर्तव्य छोड़ देगी और फिर हम कहीं ऐसा करेंगे। कुछ ऐसे उदाहरण आए हैं सामने कि पुलिस को विवश किया जा रहा है और पुलिस दब करके कई मजबूरी में जो उनका कर्तव्य उसको छोड़ भी रही है। आपका पिछले चुनाव में
आपका चेहरा जो मुस्लिम विरोधी बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में आपकी कई ऐसी रैलियों में मुस्लिम लोगों को दो हाथ देखे हैं, 36 कौम को साथ लेके चलते हुए जो हुजूम देखा है। राष्ट्रभक्ति जिनके अंदर है उनका हम सम्मान करते हैं। राष्ट्र विरोधी चाहे कोई भी हो उसको हम कभी सहन नहीं करेंगे। और ये हमारा सबसे पहला है, हम तो राष्ट्र हितार्थ आए हैं और राष्ट्र को प्रेम करते हैं। राष्ट्र को जो भारत माता को मां समझ करके उसको सर्वोच्च देने के लिए तैयार है, उनका हम स्वागत करेंगे। और राष्ट्र माता के टुकड़े करना चाहते हैं, राष्ट्र के अंदर कुछ और ही सोच रहे हैं, खाते हैं आकर गीत मार का गाते हैं, तो वो कभी हम पसंद नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो। और कुछ बातें ऐसी है कि अभी अभी चर्चा में आया था कि पाकिस्तानियों के नाम जोड़े जा रहे हैं। पाकिस्तानियों के नाम जोड़े नहीं जा रहे, पाकिस्तान से तो प्रताड़ित होकर के यहाँ आए भारत के अंदर, और जो भारत से गए थे भारत में आए हैं उनके नाम जोड़े जाएंगे और उनको नागरिकता भी दी जाएगी। ये ध्यान से सुनना आप लोग। वो भारत से आए हैं, भारत से गए हैं, भारत में आए हैं, प्रताड़ित होकर आए हैं, वो यहाँ के नागरिक भी बनेंगे, उनका मतदाता सूची में भी नाम रहेगा। और साथ ही साथ जो देश में रहते हैं और देश के खिलाफ जो कार्य योजना बनाते हैं, देश के प्रति षड्यंत्र बनाते हैं, वो चाहे कोई भी हो, उनका मतदाता सूची में नाम भी कटना चाहिए। वो भारत की नागरिकता भी उनकी समाप्त करनी चाहिए और उनका मतदाता सूची में भी नाम नहीं रहना चाहिए, जो देश के विरोध में योजना बनाते हैं। और जो सीए और एनआरसी का जो बिल पास किया है, लेकिन ये कानून लागू क्यों नहीं किया हुआ? ये राज्यों की जटिलता है, राज्यों की शिथिलता है। केंद्र ने लागू किया, केंद्र ने बनाया, बहुत अच्छी योजना है, परंतु विपक्ष इसको समर्थन नहीं दे पा रहा है, क्योंकि विपक्ष के गले ही नहीं उतर रहा है। जब तक पूरे राज्य इसमें सहमत होंगे तो देश के हित का काम है ये। और अभी जो एक महिला आरक्षण का जो बिल पास हुआ है, उसका भी विपक्ष विरोध कर रहा है। करेगा विपक्ष का, वो ऐसा ही है, उसका चेहरा ऐसा ही है, क्योंकि यत्रस्तु पूज्यते नारी तत्र रम्यन्ते देवता। हमारी परंपरा तो ये कहती है नारी सबसे आगे है, और इसके नाते तो अपने देवी देवताओं के नाम से भी आगे माता का नाम होता है, और फिर हम करते हैं सबसे पहले उनको सम्मान भी देते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक सैद्धांतिक और एक परंपरागत हमारी संस्कृति के अनुरूप पार्टी है। वो हमारे सिद्धांतों को बचाने के लिए अच्छा किया। मैं वंदन करता हूँ मोदी जी का और समस्त हमारे अग्रजों का, जिन्होंने समय पर इस पर निर्णय लिया और शीघ्र ही व्यवस्था अनुसार इसको लागू भी करेंगे। आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस विषय में? अभी जो ये परिवर्तन यात्रा के बाद में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है? बहुत अच्छी है, इतनी बातें कह दी है, भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य बता दिया। भारतीय जनता पार्टी संकल्प के साथ खड़ी हुई है, और हमारा संकल्प है कि जो आक्रोश रैली है, जनता की आक्रोश जो है और परिवर्तन करना, परिवर्तन निश्चय ही करेंगे। हम संकल्प के साथ में उतरेंगे, संकल्प के साथ अपने कर्तव्य की तरफ बढ़ेंगे। मुझे लास्ट में एक सवाल रहेगा कि प्रतापपुरी जी का सबसे ज्यादा अगर वर्चस्व कहें या इनका खुद का पोखरण में बाड़मेर में तारातर बताया जा रहा है, लेकिन ये पोखरण आके चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? पोखरण आकर के चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, राष्ट्र के लिए और हमें जहाँ आवश्यकता होगी वहां जाके खड़ा रहना। मेरा जीवन चुनाव लड़ने का नहीं है, जहां मेरी आवश्यकता होगी वहां जाकर के काम करूंगा। पोखरण में मेरी आवश्यकता रही होगी तब मुझे यहाँ आना पड़ा है, और पोखरण में प्रारंभ था मेरा और यहाँ आया हूँ मैं, और यहाँ इससे ही हम सब लोग लग करके पोखरण की जनता की सेवा करेंगे, साथ साथ में बहुत कुछ करने की इच्छा है। धन्यवाद। आदरणीय प्रतापपुरी जी महाराज के साथ बातचीत हुई, आपने बताया कि पोखरण में मेरा एक सेवा करने का भाव है। ये अगले एपिसोड में हम एक ऐसी शख्सियत के साथ आपको फिर मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 29 न्यूज़।